नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं पीएम मोदीज 5 ईयर गारंटी। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। तो जो 77th इंडिपेंडेंस डे है ये काफ़ी स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहली बात तो गारंटीज मिली है कि बिल्कुल हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ऑलरेडी हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बहुत ही जल्द बन जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट। और पीएम मोदी ने ये जो गारंटी दी है देश को, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें मेंशन करी अपने स्पीच में। ये सब हम जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स जान लो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज के समय काफ़ी डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, थीम क्या है 77th इंडिपेंडेंस डे का? ये है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त ना सिर्फ इंडिया के लिए, कई कंट्रीज के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस तारीख को ना सिर्फ इंडिया, 5 और देशों को भी मिली थी आज़ादी। यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन पर, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब कंट्रीज को 15 अगस्त को मिली थी आज़ादी। अगर आप ये सोच रहे हैं वेट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को आज़ादी किससे मिली थी? जापान से मिली थी, जापानीज एम्पायर से इनको आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त बहुत ही स्पेशल है फॉर वेरियस कंट्रीज। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर दुनिया ना 15 अगस्त को याद रखती है एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। जो भी वर्ल्ड लीडर आप देख लो, जो भी स्पेस एजेंसी आप देख लो, सब लोग ना इंडिया को ही स्पेसिफिकली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने तो हिंदी में लिख दिया स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। फ्रेंच से सीधा हिंदी में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ट्रांसलेट करी होगी किसी ने, और इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट पब्लिश करी। और उसके अलावा आप देखो ऑस्ट्रेलिया के पीएम, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सब ने इंडिया को किया है कॉन्ग्रेचुलेट। यूएस में अभी रात चल रही है, जब वहाँ पे लोग उठेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडेन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। और जब मैं ये सारे डिटेल्स इकट्ठे कर रहा था, मैंने एक बात नोट करी, एक वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। एक एक्टर है अक्षय कुमार, आप सबको इनके बारे में पता होगा। ये एक टाइम पे अपनी लाइफ में कनेडियन सिटीजन बन गए थे, अब ये वापस इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। एक आप कह लीजिए ऑस्पिशियस तारीख को इन्हें वापस अपनी नागरिकता मिल चुकी है। ही इज नाउ एन इंडियन सिटीजन। नाउ अगर हम बात करें पीएम मोदी के स्पीच की, ये स्पीच बहुत लंबा था। पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट 90 मिनट्स तक स्पीच दिया, वेरियस टॉपिक्स को कवर किया। मगर मैं इस वीडियो में ना प्राइमरली 5 मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा इनकी स्पीच से। सबसे पहला पॉइंट तो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने यह कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो मणिपुर का जो टॉपिक है ना, देखिए पीएम मोदी ने सबसे पहले कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंट्री को आश्वासन चाहिए था कि क्या मणिपुर में सिचुएशन वापस नॉर्मल हो रही है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने यह कहा है कि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पूरे एफर्ट डाल रहे हैं कि वापस पीस जल्द से जल्द स्थापित किया जाए मणिपुर में। और आगे उन्होंने एक बात ये भी मेंशन करी है कि मणिपुर के दृश्य देखकर पूरे इंडिया में जो एक आप कह लीजिए यूनिटी का भाव आया था। चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, वहां पर वायलेंस हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो पूरा इंडिया इकट्ठा उसको कंडेम करता है। ये लाइन पीएम मोदी ने कही है, व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिटी, इफ देयर इज वायलेंस इन मणिपुर, द पेन, इसका दर्द ऑल द वे महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ना मणिपुर के टॉपिक के बाद पीएम मोदी ने ना भारत के जो सपने हैं, भारत जो बन सकता है इन द फ्यूचर, उसके बारे में बात करी। इन्होंने ये कहा है कि
पहली बात तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस वक्त अमृत काल में जी रहे हैं और हमें एक अवसर मिला है कि भारत की एक ऐसी फाउंडेशन हम रखें जिससे आने वाले कई सालों तक भारत लगातार ग्रो करता रहे। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात फिर मेंशन करी है कि टारगेट भारत का यही है कि 2047 तक इंडिया बन जाएगा एक डेवलप्ड कंट्री। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। एक विकसित भारत, ये ऐसा सपना है जिसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ ना, पीएम मोदी इसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ख्याल आता है टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है। 2047 इतना दूर नहीं है। अगर हम बात करें कंट्री को डेवलप बनाने में, वैसे तो बहुत सारा टाइम है, मगर एक देश इंडिया जैसा जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम जहाँ पे बहुत कम है, जहाँ पर जीएनआई पर कैपिटा बहुत कम है, हम लोग एक विकसित देश क्या बन पाएंगे, ये एक बड़ा टारगेट है। और अगर हम इसको अचीव कर पाते हैं ये एक मिराकल होगा, ये बिल्कुल एक मिराकल होगा। अब वैसे आप अगर ये पूछे कि विकसित देश बनता कैसे है, कंट्री कितनी जीडीपी चाहिए होती है, कितनी पर कैपिटा इनकम चाहिए होती है, देखिए इसको लेकर कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। यूजुअली ये माना जाता है कि जब एक कंट्री की जो आबादी है उसकी जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जब हाई इनकम कंट्री के आसपास पहुंच जाए तो वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है कि हाँ ठीक है, इस कंट्री को हम डेवलप्ड मान सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एटलीस्ट वो कंट्री टॉप 30 या फिर टॉप 35 के आसपास होनी चाहिए। और अभी वैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना हम 132 पे हैं, तो 100 की जंप हमको यहाँ पर चाहिए होगी। जीएनआई पर कैपिटा की अगर मैं बात करूँ तो अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी जीएनआई पर कैपिटा 2300-2400 के आसपास है। अब आप मैक्सिमम मान लो 2024 के अंत तक 2500 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तब भी हमें हाई इनकम इकोनॉमी के आसपास आने के लिए ना एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम $13,205 से तो ज़्यादा जीएनआई पर कैपिटा चाहिए होगी। तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो इतने कम टाइम फ्रेम में हम ये कैसे कर पाएंगे ये देखना होगा। बट बाय गॉड बोलना होगा, अगर बूढ़ा होने से पहले, अगर मरने से पहले एक बार देख पाऊं मैं विकसित भारत, तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हम सब लोगों के लिए एक कलेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट होगी ये ना। फिर अगर हम आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात कही है। पहली बात तो देखिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक टारगेट रखा जाएगा कि देश में 2 करोड़ लखपति दीदीज बने। तो बेसिकली विमेन एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है उनके लिए काम किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली कहा है पीएम मोदी ने विमेन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं। और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को
भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि देश के पीएम ओपनली कह रहे हैं कि हमें स्टेम सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना होगा, स्पेशली अमंग वुमेन। स्टेम के बारे में आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मैंने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ऋषि सुनाक जो यूके के पीएम हैं वो भी सेम बात कह रहे हैं कि स्टेम को हमें प्रमोट करना होगा, हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अर्ली एज में मैथमेटिक्स सीखें। तो दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाइए, स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है ग्रोथ के लिए। और वैसे ना देखो, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में ना एक यूनिक ट्रेंड है, मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ ना साउथ में बहुत सारी पॉपुलेशन है, आई मीन मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा मैं, मगर फिर भी एक बड़ी आबादी है, वो लोग स्टेम सब्जेक्ट्स लेते हैं। मगर नॉर्थ में ना, मतलब आप कह लो यूपी में, राजस्थान कह लो, पंजाब के आसपास स्टेम सब्जेक्ट्स इतना लोग लेते नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, जो अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ पर भी फोकस होना चाहिए। मगर ओवरवेलमिंगली कई जगह तो मतलब स्टूडेंट्स का 70% के आसपास ही आप देखोगे तो ह्यूमैनिटीज़ को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टेम सब्जेक्ट्स को देखिए, मैं कहूँगा विमेन में तो बिल्कुल, उसके अलावा ऑल टुगेदर नॉर्दर्न स्टेट्स में हमें प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से फ्यूचर की जो जॉब्स हैं वो निकलने वाली है। अगर ट्रूली अपनी आबादी को स्किल्ड करना है ना, तो स्टेम सब्जेक्ट्स में उनकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए ना। इस सब के बाद देखिए, पीएम मोदी ने जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं इनको भी हाईलाइट किया है। हाल ही में आपको पता होगा, भारत में कई जगह बाढ़ हुई है, काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। पीएम मोदी ने उसके बारे में कहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है देखकर काफी दुख लगा है, और कोशिश भारत की यही है कि इन द फ्यूचर डिजास्टर मैनेजमेंट को हम और इम्प्रूव करें, ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमें इतना नुकसान ना हो। फिर देखिए, पीएम मोदी ने बात करी है विश्वकर्मा योजना के बारे में। विश्वकर्मा योजना देखिए, जो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की जाएगी, और इस योजना में 13 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। मैं चाहता हूं पीएम मोदी ने जो कहा है इस योजना के बारे में, ये आप देखें। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, ये थी समरी पीएम मोदी के स्पीच की ना। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस स्पीच को 10 में से कितने मार्क्स देते? अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करिए कि आपके हिसाब से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पीएम मोदी ने यहाँ पर डिस्कस किए, और ओवरऑल आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्पीच था, या फिर आप मानते हैं कुछ और टॉपिक्स थे वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते रहे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10, फ्रॉम 1 to 10, इस स्पीच को आप कितना रेट करेंगे। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।